फ्रेंड्स, आज मैंने अपने घर में चट देवी की पूजा रखी है, तो मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं और सारी औरतें भी आने लगी हैं, तो 14 औरतों को मैंने बुलाया है। तो चलिए हम लोग आज पूजा करते हैं चट देवी की। बोलिए चट देवी माता की जय। अब हम पूजा करने जा रहे हैं, तो मैंने चौकी के ऊपर एक कलश रख दिया है। उसके ऊपर पहले हम दीपक जलाएंगे, तो मैंने दीपक जला दिया है और कलश के आगे गौरी माँ को रखे हैं और उसके चारों तरफ हम लोग मिट्टी के 7 ढिलकी वैसे गोल गोल बना लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अब दीपक जला दिया है और अब हम पहले कंडा भी सुलगा देंगे ताकि ये कंडे सुलग जाएं अगियार करने के लिए। और अब हम पूजा करेंगे, तो हमारे साथ हमारी बड़ी नंद बैठी हुई पूजा के लिए, तो हम दोनों लोग साथ में पूजा करेंगे। तो उनको मैंने एक दिन पहले ही बुला लिया था, तो हमारे प्रसाद में बनाने में और हमारे साथ गई मार्केट सामान लाने में बहुत हमारी मदद की। तो पहले दीप प्रज्वलित कर दिया है और अब हम घी और गुड़ लगा रहे हैं। तो गौरी माँ को घी गुड़ लगा दिया है और 7 ढिलकियों पे लगा देंगे। और अपनी मामी सास से पूछ रहे हैं, तो वो बता भी रही हैं कि आम के पल्लों पे भी लगाना पड़ेगा। तो कलश पे भी मैंने लगा दिया और आम के पल्लों में भी घी गुड़ लगा देंगे। और अब हम माँ को हल्दी लगाया मैंने और 7 ढिलकियों पे लगाया, फिर आम के पल्लों पे लगाया, कलश में लगाया। तो बारी बारी करके हम एक एक चीज़ अर्पित कर रहे हैं और हम भी पूजा कर रहे हैं, साथ में मेरी नंद भी पूजा कर रही हैं। अब हम गौरी माँ को सिंदूर लगाने जा रहे हैं, तो मैंने गौरी माँ को सिंदूर लगाया और 7 ढिलकियों में लगाया और आम के पल्लों में लगा रहे हैं। और कलश में भी लगा दिया। और अब हम अक्षत चढ़ाएंगे, तो ये साबुत अक्षत चावल है और इसको मैंने धुल लिया है और माँ को अर्पित कर रहे हैं। थोड़ा सा कलश के ऊपर भी डाल दिया है। और अब हम माला फूल चढ़ाएंगे, तो खूब अच्छे से माँ का श्रृंगार करेंगे माला फूल से। तो पहले हम कलश के ऊपर माला चढ़ा दिए और बहुत सुंदर लग रहा है, बीच में दीपक जल रहा है, चारों तरफ फूलों से हमारा कलश सज गया है और हम फूलों से अब माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी हम दिखाएंगे उधर से आपको सामने से माँ का श्रृंगार। तो हम हमारी नंद दोनों लोगों ने फूल से माँ का श्रृंगार किया और फिर अब सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो दक्षिणा चढ़ाएंगे, सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, पान सुपारी और इलायची माँ को अर्पित करेंगे। तो पहले हमने दक्षिणा चढ़ा दिया माँ को और अब हम चूड़ी और बिंदी चढ़ाएंगे। तो हमने भी चूड़ी चढ़ा दिया और मेरी नंद ने भी चूड़ी चढ़ा दिया माँ को और बिंदी भी चढ़ा दी और 2-3 चूड़ी मैंने माँ को पहना दिया अपनी गौरी माँ को। तो अब हम दूब चढ़ा रहे हैं, तो इसमें पूजा में दूब चढ़ती है। और अब हम पान चढ़ाएंगे, तो पान को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, इसके अंदर सुपारी लौंग इलायची है, तो मैंने माँ को अर्पित कर दिया है। और अब धूप बत्ती जला रहे हैं, तो धूप बत्ती भी दिखाएंगे। और ये कंडा सुलग गया है, तो बहुत धुआं हो रहा है और हम लोग पूजा कर लेंगे। तो जितनी 14 सुहागिन औरतें आई हैं, सब बारी बारी से पूजा करेंगी। तो हमने पूजा कर ली है, बस अगियार करना बाकी रह गया है। तो मेरी मामी सास भी पूजा शुरू कर दी हैं, क्योंकि 14 औरतों करेंगी तो समय काफ़ी लगता है। हम हमारी नंद अगियार करने जा रहे हैं, तो मैंने जल पहले उतार दिया है और मेरी नंद भी आम के पल्लों से जल उतार रही हैं अगियार को। और अब हम लोग 5 बार अगियार करेंगे माँ का ध्यान रखते हुए। और धुआं बहुत लग रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि कंडा ठीक से सुलग नहीं पाया था। और इधर मेरी मामी सास सिंदूर भी चढ़ाने जा रही हैं गौरी माँ को। और मैंने अगियार कर लिया है और मेरी नंद ने भी कर लिया है। और अब हम लोग आचमन करके बैठे रहेंगे जब तक सारी औरतें पूजा करेंगी। तो मामी सास ने पूजा कर लिया है और उसके बगल में दूसरी मामी सास बैठी हुई हैं, वो पूजा करेंगी। तो इसी तरह
14 सुहागन पूजा करेंगी। और ये जो पूजा कर रही हैं मेरी देवरानी है, मेरे पड़ोस में रहती हैं और इन्होंने पूजा कर लिया है। और अब अपने बगल में जो बैठी हैं मामी सास, उनको सिंदूर की डिब्बी दे दी हैं ताकि वो भी सिंदूर लगा सकें और फूल चढ़ाएंगी वो भी। और मेरी नंद के बगल में जो बैठी हैं वो मेरी चाची सास हैं, तो वो भी पूजा कर रही हैं। मेरी चाची सास ने भी पूजा कर लिया है, उनके बगल में मेरी मामी सास बैठी हुई हैं। अधिकतर यहाँ मेरी मामी सास और मेरी नंद हैं, 2 देवरानी हैं और 1 चाची सास हैं। बाकी सब जितनी ही थी सारी मेरी मामी सास थी। और ये भी मेरी मामी सास है जो पूजा कर रही हैं। तो सब लोगों ने अच्छे से पूजा की। और ये देखिए माँ का श्रृंगार। और ये सामने मेरी एक देवरानी है, वो भी पूजा कर रही हैं। अभी उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो ये सिंदूर की डिब्बी उठा रही हैं। और ये है मेरी एक देवरानी, तो मेरे घर के सामने रहती हैं मेरी मामी, तो उन्हीं की बहू हैं। और उनके पीछे मेरी एक मौसी सास बैठी हुई हैं और उनके पीछे एक नंद बैठी हुई हैं, वो जो दिख नहीं रही हैं। तो सब लोग ने पूजा किया और अब हम लोग आंचल में सबको प्रसाद देंगे। तो मैंने अपनी नंद को दिया और मेरी नंद ने मेरे आंचल में प्रसाद दिया। तो सारी औरतें एक दूसरे के आंचल में प्रसाद देंगी। तो सब लोगों ने प्रसाद लिया और जब प्रसाद सब लोग ले लेंगे आंचल में, फिर हम सबको सिंदूर लगाएंगे। तो माँ को सिंदूर चढ़ा के सबको सिंदूर लगा दिया मैंने। और अब कहानी सुनाई जाएगी। तो मेरी नंद ने कहानी सुनाया। एक सास पतो नहीं, उनके जो है कुछ गरीबी रही, दिक्कत रही। जो आदमी परदेश के रहे तो दिक्कत है, तो उनके भैंस मतलब बियाह के रही भैंस बियान। तो उनके सास मतलब बहुत सीधी सादी रही। पहले मतलब बहुत अच्छा खासा उनके परिवार रहा। अब बाद में कुछ मतलब आए गए, गरीबी कुछ आए गई। तो वो जो है उनके पतो कहीं अम्मा जा ऐसा ही भैंस बियाह गया है, जा दूध के बेच आओ। तो कहीं कि और कबो मतलब कहीं नहीं रही सब, उनका मतलब शर्म लागत रही। तो कहीं भैया हम कहाँ जाते हैं डेढ़ के मारे, कहीं नहीं अम्मा जा सब जा बेचिए जा। तो मतलब हल्का में गई तो अपन चली गई सीधी सादी रावे कहीं गई बूढ़ा। और गई वहाँ मंदिर रहा पास गाँव में, तो वहाँ चक देवी के माता का मंदिर रहा। तो वहीं बैठ के रोए लगी खूब। और रोए के सारा डिब्बा उलट के वहीं चढ़ा के हाथ जोड़ के चली आई। कहीं ना हम कहाँ जाए किसके घर जाए। तो कहीं अम्मा पैसा ऐसा नहीं परसों दे भाई, परसों कहीं 2-3 दिन में दे भाई। तो फिर दूसरे दिन दे लगी, तीसरे दिन कहीं अम्मा पैसा नहीं लाए, कहीं भैया कहीं हफ्ता में दे भाई। तो कहीं फिर वो जाए वहीं चढ़ाए के चली आए। चाहे रोज एक कहीं 7 दिन भी कहीं अम्मा पैसा कहीं भैया कहीं महीना में दे। अब महीना हफ्ता मतलब महीना फिर बीत गया। सुबह कहीं 1 महीना आज होगा, आज पैसा लेके आयो। और बेचारी गई हुआ मतलब चढ़ा के दूध। अब खूब रोए लगी बैठ के चुपे। तो कहीं का तो चट मारता है बुढ़िया के लोग रख के आई। तो कहीं का बिटिया कहीं रोए रही। तो कहीं का करी हमारा मतलब बहू का जबरदस्ती भेजे है। अगर हम नहीं कुछ न ले जाओ तो आज हम कैसे उनके घर जावे, घर आज हम न जावे। अपन मतलब ले बैठी रो अपन जान दे दे घर न जान हम कल है नहीं देंगे। तो कहीं चीज नहीं तो जा एक में फूल पत्ती सीधी सादी रावे भाई फूल पत्ती खूब भर लिया। तो अपन फूल पत्ती सब माता चढ़ा रहा डिब्बा में भर लिया और चली जाओ घर, कुछ न कहीं है। तो फिर अपन भरी वही घर गई घर। तो जब घर गई तो उनके मतलब बहू कहीं पैसा लाए, अम्मा पैसा लाए और छुपे डिब्बा वही रहा ठुकान के और छुपे दुआरे छुप के बैठ गई। तो कहीं अम्मा तो कहीं का भैया कहीं पैसा लाए, कहीं हाँ कहीं कहाँ है, कहीं मैं डिब्बा में रखा हो अंदर। तो काबर कहीं पता नहीं का हो पर यहाँ कहाँ मिले हमको कि न मिले। तो कहीं कि ऐसा है पहले तो देखी मैं तो मैं देखी तो सोना चांदी घर। तो कहीं जब पाए गई तो डिब्बा खोल के देखी। तो कहीं अम्मा आओ कहाँ यहाँ आओ। तो कहीं कि अब डेढ़ के मारे जाबे नहीं करे कहीं का आए भैया। तो कहीं हम कुछ जाए नहीं भैया हम का आए नहीं आओ तो बताई कहाँ दूधवा दिए रही हो। तो कहीं कि सब जो है देखा कितना पैसा दे है पैसा तो मम्मी का दूध सोना ना ले चांदी दे हीरा पैसा नहीं दे सोना चांदी दे रहा है पूरा डिब्बा भरा है सोना चांदी से। तो कहीं कि भैया हम कुछ देर नहीं रहे कहूँ और जाते हैं अब डेढ़ के मारे तो जाते हैं ना वहीं चढ़ाए के चुपे चली आओ। कहीं अब फिर आज हम बैठ के हुए कहीं जौन के सब सही से बताओ।
तो कहीं कि चढ़ाए के और मतलब चली आओ चली आओ कहीं हम जा वहीं बैठ के रोए लाई हम कहे आदमी हम पर आए दे वो गन्ना लेके आओ पैसा। वही एक बुढ़िया आई तो कहीं की का आए हमसे बताओ तो कहीं डिब्बा में सब फूल पत्ती डालिए और बैग चली जाओ। वही कह के हम आवा है और हमको चाहिए नहीं। कहीं ठीक है, अच्छा ठीक है तो आज से ना जाओ, आज से कल से हम जाओ, कल से हम जाओ। कहीं ठीक है तो अपन वो भाई डिब्बा भाई और मतलब ऐसे वो बांट दें और बेच लें और बेच के जब धोए के हम चढ़ा दें थोड़े से बचे जो चढ़ा दें। और फिर कहीं कि हमसे पूछी नहीं अम्मा का पैसा लो, तीसरे दिन हमसे पूछी कहीं पर ठीक बूढ़ा जो उन्होंने कहा तो उनका कहेंगे हाँ भैया पैसा नहीं लाए, कहीं हफ्ता में दे। फिर हफ्ता कहीं फिर नहीं पूछू बाहर बैठ जाए, वैसे बूढ़ा बैठे हुए इधर करते हैं तो कहेंगे आज पैसा नहीं दे, कहेंगे अरे भैया कहीं हफ्ता में दे। तो कहीं अच्छा कहीं हफ्ता में बीता तो कहीं आज फिर पूछी हम उठ के आओ तो कहीं ठीक है, कहीं भैया पैसा नहीं लाए तो कहेंगे नहीं कहीं महीना में दे। तो कहें अच्छा और सब मतलब दूध सबका बेच लें थोड़े से धो के चढ़ाए के चलिए वो पैसा लेके चलिए तो फिर जो 1 महीना पूरा हो गया तो कहीं माता वो भैया आज पैसा लेके आए माता मतलब जो खुद कहीं आज अम्मा हम जाए लगी तो हमसे कहीं भी पैसा लेके आए तो कहीं ठीक है लेके आए। अब गई मंदिर में धो धा के चढ़ाए के खूब खोपड़ी पटक रोए लगी माता जी कुछ छिपा कर तो सब जाना मारे हम तो विश्वास करो भगवान तो कहीं की ठीक है। कहीं महारानी फिर आई कहीं का भा तो बताएंगे ऐसी ऐसी बात हमारे सास पर रहने दी वो तो माता सब जानते हैं। कहीं ठीक है जा कहूँ फूल पत्ती भर के ले जी और टांग भी हुआ तो टांग नहीं हुआ और टांग के हुआ आगे बाहर छुप के बैठ गई तो कहीं भैया वो अपन बोल रही नहीं तो कहीं की उनका फिर सरकारी की मतलब बोला उनका पूछा तो कहीं पैसा लाया है कहाँ है तो वो भी चली कहीं बूढ़ा कहीं पैसा कहीं वही टांगा है देख लिया जाए तो देखा तो फूले पत्ती कहीं आवा तो खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी देखी का खूब भई का हुई आज तो नहीं देखी तो फूल पत्ती रही तो उनके कहीं भी देखा तो कहीं तुम दूसरी तरह कहें नहीं हम यही तरह कहें लेकिन देखिए जैसी भावना हो तो वैसे माता रानी का पूरा कर। और एक कहानी मेरी मामी सास ने सुनाया तो सुनिए आप लोग कहानी। खूब लड़ाई करे जो लड़का रहे सब अलग रहे वो बूढ़ा खूब लड़ाई तो बूढ़ा कहीं कि जब वो तब हमसे लड़ाई करते हमेशा लड़ाई करे थे तो कहीं देखा लड़ाई तो भगवान करे थी देवी लोग सब लड़ाई करे थी आपस में एक दूसरे रहा जी लड़ा थी भाई तो कहीं बतावा फिर नाम बतावा तो कहीं कि शंकर जी पार्वती घर से निकले जंगल में शंकर जी पार्वती लड़ाई करते मैंने देखा बाजू में जो बैठा लड़ा नहीं शंकर जी पार्वती तो कहीं हाँ अपने गाँव देखो कहीं चला चलते चलते एक मंदिर पर पहुंची जब मंदिर पहुंची तो वहाँ 3 देवी बैठी रही और तीनों देवी आपस में कहाँ हम बड़ी और कहाँ हम बड़ी संकटा देवी कहाँ हम बड़ी है और सामने कहाँ हम बड़ी है चट महारानी कहाँ हम बड़ी है तीनों जने आपस में कहाँ सोच रही तो सब में कहीं देखा भैया हमको हमेशा बुलाई जाई थी लड़का होए बच्चा होए शादी विवाह होए लड़का के तब हम हमेशा बुलाई जाई थी। संकटा देवी कहीं कि हम तो भैया संकट पड़ा हमारे यहाँ तुरंत मान रखी और उनके तुरंत रक्षा कर देती काम भी जाता हमका मनाई पूजा हमारा को नहीं चलती चट महारानी भाई बोली कहीं कि हम तो भैया सब जल्दी से पूरा करें चट से माना थी पट्टे से पूरा कर देती हमका तो हमेशा मनाई बुलावट है चट पर बुलाओ तो काम से पूरा करे थे हमको हमेशा बुलाई जाई थी। आसान में 6 महीना पूरा हाँ तो आज से 5 महीने कहीं 6 महीना में 9 महीना बाद साल भर पूरा करी संकटा महारानी हमको बहुत गाढ़ पर तब पूरा करी थी चट महारानी मैंने कहीं हमको भैया जल्दी पूरा करी थी चटपट मनाई मानो थे चट से हम चटपट हमारा जल्दी पूरा ये लिए हमारी पूजा पहले होता तो कहीं हाँ चट मैया गई। और थोड़ी सी कहानी मामी भूल गई तो उसके आगे नंद सुना रही है कहानी को। ऐसा है कि गई सब शंकर जी पार्वती तो वो जो है कहीं कि ऐसा है ठीक है चाहे तहार लड़का बीमार है जो का जितनी जल्दी ठीक करी वही बड़ा है तो कहीं कि ठीक है तो कहीं मतलब आसान देवी कहीं गई भाई आशीर्वाद 2 महीना 3 महीना पूर्ण हो जाए मतलब 4-6 महीना पूर्ण हुई तो फिर संकट हम आई गई
वो कहीं के जा महीना 2 महीना में ठीक हो जाए। तो अवचट माता कहीं जैसे जैसे मतलब बात रखी तैसे उठ के मतलब खड़े हो गए कहीं के। तो उन्हें मतलब कहीं की सबसे नहीं बड़ी यहाँ चट माने पट पूरा हो चटपन मैया की जय। कहानी के समय सब लोगों ने हाथ में फूल और अक्षत लिया था, तो सब लोगों ने माँ को चढ़ाया और अब हम लोग आरती करेंगे। तो सब लोगों ने अक्षत फूल चढ़ाया, माँ का आशीर्वाद लिया और एक बड़ी थाली रखी हुई है चौकी पे, तो इसी में हम लोग आरती करेंगे। थाली पहले सजाएंगे, फिर हम लोग खड़े होकर आरती करेंगे और आरती करने के बाद खड़े खड़े ही प्रसाद खा के पानी पी के और सुहाग लेके सारी औरतें गेट तक जाएंगी और फिर हम अंदर बुलाएंगे और सबको चाय नाश्ता पानी कराएंगे और फिर माँ का 5 गीत गाएंगे। तो आप लोग पहले माँ की आरती सुनिए। चट महारानी की पट महारानी मनसा पूर्ण करो महारानी। माते के सुनिया मरे करो मैया, माते के सुनिया मरे करो मैया। चट महारानी की पट महारानी मनसा पूर्ण करो महारानी। ललना मरे करो मैया, गोदी का ललना मरे करो मैया। चट महारानी की पट महारानी मनसा पूर्ण करो महारानी। मरे करो रानी, दाने करना महारानी की पट महारानी मनसा पूर्ण करो महारानी। गैया गलिया की बाती, गैया गलिया का पूरे की बाती। मनसा गलिया महारानी की पट महारानी मनसा पूर्ण करो महारानी। चट दुख हरे लीना, चट मट पर बैठी चटका, ऊंचे मठ पर बैठी चटका, नीचे बहे गंगे धारा चटका, नीचे गंगे धारा चटका। चटे दुख हरे लीना चटका, मैया दुई चार ललना गेहूँ कभी हो मैया दुई चार ललना गेहूँ कभी साए चटका के हरे लीना चटका। चटे दुख हरे
फ्रेंड पूजा हो गई है, सबने प्रसाद खा लिया है और सब लोग गेट के पास जा रही हैं, तो मैं जा रही हूँ बुलाने। तो कुछ मामी लोग को समय नहीं है तो बोल रही नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि सुबह सुबह सबका काम रहता है, लेकिन कुछ मामी की बहुएँ हैं तो घर में संभाल लेंगी, तो वो मामी रुक रही हैं, तो हम बुलाने जा रहे हैं। उनको बुला के बैठेंगे, हम लोग चाय का मज़ा लेंगे क्योंकि सुबह से हम लोग पानी तक नहीं पीते हैं, तो चाय भी नहीं पियेंगे, तो भी पहले चाय पियेंगे, फिर हम माता का गीत गाएंगे। तो 5 देवी का गीत गाएंगे, तो आप लोग माता रानी का गीत सुनिए। फ्रेंड्स, आरती के बाद सारी औरतों ने सिंदूर लिया और चूड़ी बिंदी लगाया, सुहाग लिया, और फिर हम लोग बाहर बैठ के थोड़ा चाय नाश्ता पानी किए, और फिर हम लोगों ने 5 माता जी का गीत गाया। और आप लोग माता रानी का गीत सुनिए।
Thank you.
छठ माता की जय। माता सबकी मनोकामना पूरी करें और सबका आशीर्वाद बनाए रखें। और मुझे माता रानी में बहुत विश्वास है, जो मन्नत मांगती हूँ माँ मेरी ज़रूर पूरी करती हैं। तो हे माँ, हमारी जैसी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं और मेरी हर मनोकामना पूरी करती हैं। हे माँ, सबकी मनोकामना पूरी करिए। बोलो छठ माता की जय।